चार बहनें, एक अनोखा राज और अनमिट रिश्ता। शहर की आखिरी गली में एक पुराना मगर पुरसुकून सफ़ेद घर था, जिसके आंगन में चंबेली की खुशबू हर वक्त बसी रहती थी। इस घर में चार बहनें रहती थीं, मरियम, आयशा, हिना और ज़ैनब। वो चारों जहाँ से गुजरती थीं, लोग मुड़ मुड़ कर देखते, ना सिर्फ उनकी खूबसूरती की वजह से, बल्कि उस एक संगीन राज की वजह से जो बरसों से इस शहर की फिजाओं में गर्दिश कर रहा था। शहर के बूढ़े हों या जवान, सबके पास एक ही किस्सा था। इन चारों में से एक इस घर की खून नहीं है, कोई एक है जो गैर है, मगर कौन? उनके वालिद रहमत साहब एक खामोश तबा मगर निहायत शफीक इंसान थे। उन्होंने अपनी बीवी की वफ़ात के बाद इन चारों बेटियों को हथेली का छाला बनाकर पाला था। मरियम सबसे बड़ी और जिम्मेदार थी, आयशा शोखो चंचल, हिना संजीदा और सबसे छोटी ज़ैनब जो सबकी लाडली थी। वक्त गुजरता गया, अफवाहें दबने के बजाय जवान होती गईं। एक सर्द शाम जब चारों बहनें सहन में बैठी चाय पी रही थीं, गली से गुजरती एक औरत की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। देखो कितनी मोहब्बत है इनमें, कोई कह ही नहीं सकता कि इनमें से एक यतीम है जिसे सड़क से उठाया गया था। ज़ैनब का हाथ लर्जा और प्याली ज़मीन पर गिरकर टूट गई। आज सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो सीधे अपने वालिद के कमरे में गईं, जहां वो पुरानी तस्वीरें देख रही थीं। अब्बू, बस बहुत हो गया। ज़ैनब की आवाज़ में आंसुओं की थरथराहट थी। क्या आज हमें सच बता दें, क्या हम चारों आपकी अपनी बेटियां नहीं हैं? क्या हम में से कोई एक वाकई गैर है? बाकी तीनों बहनें भी दरवाजे पर आ खड़ी हुईं। रहमत साहब ने सर उठाया, उनकी आंखों में बरसों की थकन और ममता जैसी तड़प थी। उन्होंने एक लंबी आह भरी और सामने रखी चारों कुर्सियों पर बैठने का इशारा किया। आज से 20 साल पहले, उन्होंने धीमी आवाज़ में शुरू किया, एक ऐसी काली और तूफानी रात थी कि आसमान फट रहा था। मैं काम से देर से लौट रहा था कि सड़क किनारे झाड़ियों में मुझे एक कपड़े की पोटली मिली। जब करीब गया तो देखा कि एक नन्ही सी जान ठंड से नीली पड़ रही थी और उसकी आवाज़ भी रोने से बैठ चुकी थी। कमरे में इस कदर खामोशी थी कि सबको अपने दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। वो एक अजनबी बच्ची। रहमत साहब ने बात जारी रखी। मैं उसे घर ले आया। पुलिस, अस्पताल, हर जगह ढूंढने की कोशिश की कि उसके माँ बाप कौन हैं, मगर कोई सुराग ना मिला। इस रात मेरी बीवी, तुम्हारी माँ ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, रहमत साहब, खुदा ने हमें 3 बेटियां दी हैं, शायद ये चौथी उसने खुद हमारे आंगन में भेजी है। और बस उस दिन वो बच्ची हमारी अपनी हो गई। मरियम ने हिम्मत करके पूछा, अब्बू, वो बच्ची हम में से कौन है? रहमत साहब के लबों पर एक पुरस्रार मगर पुरसुकून मुस्कुराहट आई। उन्होंने बारी बारी चारों की आंखों में देखा और कहा, सच तो ये है बेटा कि मुझे अब याद ही नहीं रहा। चारों बहनें हक्का बक्का रह गईं। आयशा ने हैरत से कहा, ये कैसे मुमकिन है अब्बू, आपको याद क्यों नहीं? रहमत साहब ने उठकर मरियम के सर पर हाथ रखा, फिर ज़ैनब के आंसू पूंझे और बोले, जिस दिन मैंने उसे अपनी बेटी माना था, उसी लम्हे में मैंने अपने जहन से ये बात खुरच कर फेंक दी थी कि इसका खून अलग है। मैंने उसे मरियम की तरह लोरी सुनाई, आयशा की तरह उसकी शरारतों पर हंसा और हिना की तरह उसकी तालीम की फिक्र की। मेरे लिए तुम चारों एक ही मिट्टी के फूल हो। अगर मैं आज तुम्हें बता भी दूं कि वो कौन है, तो क्या तुम्हारा रिश्ता बदल जाएगा? हिना ने आगे बढ़कर अपने वालिद का हाथ थाम लिया। नहीं, कभी नहीं बदल सकता। खानदान, खून नहीं, एहसास का नाम। इस रात उन चारों बहनों ने एक अहद किया। उन्होंने फैसला किया कि वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करेंगी कि उनमें से वो कौन है, क्योंकि अगर वो ये जान लेती तो शायद उनके दरमियान एक दीवार खड़ी हो जाती। आज भी उस सफ़ेद घर से हंसी की आवाज़ें आती हैं, लोग अब भी बातें करते हैं, मगर उन चारों बहनों के लिए अब वो बातें बेमायनी हैं। उन्होंने दुनिया को ये बता दिया कि रिश्ता सिर्फ वो नहीं जो पैदाइश से मिले, बल्कि वो है जो खुलूस, वक्त और बेलूस मोहब्बत से सींचा जाए।